ओके, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कैफ़े। आज हम स्टार्ट करेंगे नर्सिंग असेसमेंट। हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें नर्सिंग प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है ये देख लिया। अब देख लेते हैं कि नर्सिंग असेसमेंट क्या होता है। ये मोस्टली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर आता है, जो कि आपके मेरे अकॉर्डिंग तो सारे ही ईयर में ये सारी चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि आप एनसीपी बनाओगे तो जब तक आपको उसका बेस नहीं पता होगा तो आप एक प्रॉपर नर्सिंग केयर प्लान नहीं बना पाओगे, बहुत डिफ़िकल्ट होगा बनाना। वहीं अगर आपको पता होगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं नर्सिंग असेसमेंट। इसका इंट्रोडक्शन, ये नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, सबसे पहले ही हम असेसमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उससे पूछोगे ना कि आपका नाम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कितने दिन हो गए ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। हाँ जी, तो वो ही हमारा नर्सिंग असेसमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, क्लाइंट का डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्स से। वो डिपेंड करेगा वो सोर्स कौन है। अगर पेशेंट बोल सकता है या पेशेंट हमें इन्फॉर्म कर सकता है तो वो पेशेंट होगा। अगर सेकेंडरी सोर्सेज यानी कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं या फिर उनके कोई रिलेटिव्स होंगे या फिर जो भी पेशेंट को लेकर आए हैं हॉस्पिटल में, वो हमें एज अ सोर्स वो भी हो सकते हैं। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन देगा, इसमें करना क्या होता है, हमने सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसमें हम किसी भी पेशेंट के जो हेल्थ स्टेटस होता है वो जान सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और वो सारे के सारे पजल पीसेस की तरह होते हैं। यानी कि हमें बताया तो जा रहा है सब कुछ, लेकिन एकदम अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। यानी कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हमें लास्ट में उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना होता है और उसके बाद उसको एक पैटर्न बनाना होता है या फिर उसको एक फॉर्म में हमें सेट करना होता है कि जैसे कि जैसे जहाँ यूज़ होगा। ठीक है, अब उसमें से हमें यूज़ करने वाली चीज़ों को ही यूज़ करना है और हमें इंश्योर करना है कि जो भी चीज़ें बताई जा रही है वो करेक्ट है या नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई पेशेंट आपको बोल रहा है फीवर है, फीवर है। अब उसके कहने पे मान लोगे आप? नहीं, आप जाके टेम्परेचर लोगे तभी तो कंफर्म होगा कि फीवर है तो कितना है। अगर नहीं है तो वो झूठ क्यों बोल रहा है, ये भी पता कर सकते हो आप। ठीक है, फिर उसे हमें ऑर्गेनाइज करना है, सारे जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा है। तो इसका पर्पस क्या है, हम लोग डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं? सबसे पहला, ताकि हमें क्लाइंट के हेल्थ के बारे में पता चल सके। ठीक है, ताकि सेकंड जो फंक्शन है वो पर्पस है, ये है कि हम जो क्लाइंट की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसे आइडेंटिफाई कर सके या उसे डिटरमाइन कर सके। जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है उसे ऑर्गेनाइज कर सके। और फिर क्या बोलते हैं कि जो भी नर्सिंग प्रॉब्लम्स है उसे हम इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं, ताकि हम एक नर्सिंग डायग्नोसिस को फ्रेम कर सके। और फिर आता है हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम। अब देखो, पेशेंट तो हमें 100 चीज़ें बताता है। अब उसके अंदर उसकी क्या करंट हेल्थ प्रॉब्लम है या उसकी वजह से क्या उसकी पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्लाइंट्स की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्लाइंट को टीचिंग की नीड है या नहीं है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, उनको पता होता है कि इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, हम क्या क्या केयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो उनको पता होता है। लेकिन कुछ मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि किस कंडीशन में कैसी केयर देनी होती है, क्या फूड अवॉइड करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो हमें देखना भी पड़ेगी, ये भी देखना पड़ेगा असेसमेंट में कि उनको टीचिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, अब डेटा कलेक्शन के टाइप्स क्या क्या है। हमने डेटा तो कलेक्ट करेंगे तो उसका टाइप क्या क्या है। सबसे पहला है इनिशियल असेसमेंट, दूसरा है फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट और लास्ट है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। सबसे पहला आता है इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट क्या होता है, जब भी पेशेंट आपके पास आया है फॉर एडमिशन, उस टाइम पर हम जो भी चीज़ें पेशेंट से पूछते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हम जो भी प्रॉब्लम्स उनसे पूछते हैं या फिर जो भी क्या बोलते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी को हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, ताकि हमें एक बेसलाइन डेटा मिल सके, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके और रेफरेंस कर सके। ठीक है, एग्जांपल है नर्सिंग एडमिशन टाइम पे जो असेसमेंट करते हैं। दूसरा है फोकस या फिर ऑन गोइंग असेसमेंट। इसमें क्या होता है, पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे पेशेंट एडमिट आया, उस समय हमारा इनिशियल असेसमेंट किया हमने।
तो पेशेंट अब हमारे पास एडमिट है ऑलरेडी, उसके बाद हम क्या करते हैं, हर 3 घंटे में 4 घंटे में पेशेंट की वाइटल्स कलेक्ट करते हैं, उसके हेल्थ कंडीशंस को रिपोर्ट करते हैं, लिखते हैं। आर्ली असेसमेंट्स जो करते हैं, चाहे वो उसके इनटेक का हो, आउटपुट का हो, या कोई भी चीज़ों का हो, ठीक है, उसे हम फोकस या फिर ऑन गोइंग असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। तीसरा है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या हो गया, जैसे कि मान लो, तो हाँ, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी हम ताकि कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स अगर हों तो उसे आइडेंटिफाई कर सके। यानी कि कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है अचानक से पेशेंट को, या एयरवे में प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग स्टेटस देखना है, सर्कुलेशन देखना है, अचानक से जब पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उस टाइम पर हम जो असेसमेंट करते हैं वो उसे हम इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजिक साइकोलॉजिक क्राइसिस जब भी हो पेशेंट को, उस टाइम पर जो हम असेसमेंट करेंगे। लास्ट है टाइम लैब्स्ड असेसमेंट। फॉर एग्जांपल इनिशियल असेसमेंट, पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ या फिर पेशेंट आपके पास आया, उस टाइम पे अपने असेसमेंट करा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास कुछ टाइम बाद आ रहा है, महीने बाद, सालों बाद आ रहा है, उसके बाद जो आप असेसमेंट करोगे उसको हम टाइम लैब्स्ड असेसमेंट कहते हैं, ताकि हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं करंट स्टेटस को जो पुराना स्टेटस था उसके साथ, कि पहले से अब बेटरमेंट हुआ है नहीं। जैसे आपके पास, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उसके बाद आपको बोलते हैं ना कि 1 हफ्ते बाद आना, या 1 महीने बाद आना, 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, आप फिर जाते हो, फिर जब आपका असेसमेंट होता है, उस असेसमेंट को हम टाइम लैप्स्ड असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब डेटा का सोर्स क्या क्या हो सकता है, डेटा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेज जो सोर्स होता है वो होता है हमारा क्लाइंट। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट होता है वही। दूसरा है सिग्निफिकेंट अदर्स, यानी कि जो उसके साथ अलग अलग लोग आते हैं, या फिर उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर उसका क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर उसके कोई मदर या फादर हो सकते हैं, वो हो गए सिग्निफिकेंट अदर्स में। फिर आते हैं हेल्थ पर्सनल। हेल्थ पर्सनल्स में क्या आ गए, जो नर्सेज हो गई, जो भी उनको केयर दे रही थी, ठीक है, वो अब मान लो किसी और हॉस्पिटल से आई हैं, तो वो भी अगर साथ में आते हैं तो क्या होता है कि वो जो हेल्प बताती हैं वो भी एज अ सोर्स ही मानी जाएगी। फिर आता है मेडिकल रिकॉर्ड, यानी कि आपने जो एक्सरे कराई हो सकती है, अल्ट्रासाउंड कराई होंगी, जो भी कराई होंगी, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड्स में जैसे हेल्थ जो भी आपका एक्सरे रिपोर्ट होता है, जो भी रिपोर्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई, या पहले प्रीवियसली कहीं एडमिटेड हो, वो अदर रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स में आ जाएगा। ठीक है। लिटरेचर, यानी कि जो भी वर्बली या फिर आपके पास मतलब लिटरेचर, यानी कि आपके पास कोई प्रूफ है कि आपको ये कंडीशन है, तो वो सारा चीज़, जो ये सारी चीज़ें जो हो गई हमारी सोर्सेज हो गई। अब डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, वो हो गया। दूसरा है इंटरव्यूइंग, यानी कि आप जैसे पूछ रहे हो, जैसे उनका नाम पूछा, आप उनकी हेल्थ कंडीशन पूछ रहे हो, या फिर जो भी कर रहे हो, वो आपका हो गया इंटरव्यूइंग मेथड। तीसरा है एग्जामिनेशन मेथड, यानी कि जो आप प्रोसीजर्स कर रहे हो पेशेंट पे, जैसे वाइटल साइंस लेना, हेल्थ असेसमेंट कर रहे हो जो, ठीक है, वो जो कि आप एग्जामिन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी डेटा कलेक्शन के मेथड्स में। 3 मेथड्स हो गए। ठीक है, ये ऑब्जर्विंग के हो गया, कि ऑब्जर्विंग में क्या है, हम जो भी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे स्किल्स के साथ, जैसे कि डेटा से हम उनकी विजन चेक कर रहे हैं, या फिर उनकी स्मेल, हियरिंग, टच चेक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे उनके रेस्पिरेशन चेक करें, क्योंकि रेस्पिरेशन भी हम ऑब्जर्विंग मेथड से ही चेक करते हैं, तो वो भी क्या आता है हमारा, इसी में आता है, ऑब्जर्विंग में। दूसरा है इंटरव्यूइंग। इंटरव्यू में क्या है, प्लान कम्युनिकेशन करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं हम, ताकि हम उनकी हिस्ट्री जान सके। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं फर्दर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, कि हम डायरेक्टली पेशेंट से पूछ रहे हैं, इनडायरेक्टली में क्या आता है, नॉन डायरेक्टिव में क्या आता है, कि हम किसी और सोर्स के थ्रू पेशेंट के बारे में जानते हैं, या चाहे वो उनके रिलेटिव्स हो गए, या वो फिर उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स हो गए, उसके थ्रू। एग्जामिनिंग में क्या हो गया, कि हम एग्जामिन कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग अपने स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं,
जैसे इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन, जो टेक्निक्स होते हैं, इन सारे टेक्निक्स का यूज़ करके हम क्या बोलते हैं, कोई भी कंडीशन को आइडेंटिफाई करना या उनके प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना। ठीक है, असेसमेंट में ये सारी चीज़ें हम करते हैं, यानी कि पहला डेटा कलेक्ट करेंगे, सेकेंडली हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड प्रोसेस इसके अंदर आता है वैलिडेट डेटा, यानी कि जो भी हमने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, अब उसमें से वैलिडेशन के सारे मतलब कौन से डेटा जो हमें काम की डेटा हमको उनको छांटते हैं। फिर लास्ट में जो काम की डेटा हमने छाटा उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं, जो भी हमारी फाइल्स होती हैं जिसमें पेशेंट के बारे में डिटेल्स होती हैं। सबसे पहला असेसमेंट प्रोसेस में आता है डेटा कलेक्शन। ठीक है, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो होता है दो तरीके के टाइप्स ऑफ डेटा में, सब्जेक्टिव डेटा भी होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा भी होता है। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो कि हमको पेशेंट बताता है। ठीक है, ये हमारा है सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, जो भी पेशेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है या जो भी स्टेटमेंट पेशेंट हमें वर्बली बता रहा है कि उसको पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, फटीग है, या जो भी है, नोजिया है। ठीक है, जो स्टेटमेंट पेशेंट हमें देता है वो हमारा है सब्जेक्टिव डेटा, जिसमें सिम्टम्स या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा होगा वही होगा। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होगा, जो हम कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ वाकई में पेशेंट को है। फॉर एग्जांपल मान लो पेशेंट ने हमें बोला कि मुझे फीवर है, वो हमारा हो गया सब्जेक्टिव डेटा। अब उसका कंफर्मेशन क्या है, जो ऑब्जेक्टिव डेटा होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करेंगे उसका टेम्परेचर कि हाँ वाकई में उसको फीवर है या नहीं है। अगर हमको देख रहे हैं कि 104 हो रहा है फीवर उसका, तो हम उस पर लिखेंगे हाँ द पेशेंट मतलब नर्स ऑब्जर्व्ड या वी ऑब्जर्व द टेम्परेचर इज इतना डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। या फिर पेशेंट बोल रहा है कि बहुत मुझे पेन हो रहा है किसी एरिया में, तो फिर हम क्या करते हैं, पेन स्केल का यूज़ करेंगे। वो बोलेगा कि मुझे चोट लगी है, हमको कैसे पता चोट लगी है, वहाँ डिस्कलरेशन होगा या फिर जो भी चीज़ें होंगी, तो वो भी हम कंफर्म करेंगे कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। दूसरा स्टेप था ऑर्गेनाइजिंग डेटा, यानी कि अब जो भी डेटा, मान लो पेशेंट हम लोगों को तो 20 चीज़ें बताएगा कि मुझे 10 साल पहले ये हुआ वो हुआ, मेरी मम्मी को कैंसर था, पापा को लंग कैंसर था, ये था वो था, हियरिंग डिसेबिलिटी थी। तो हम क्या करेंगे, हमें जो काम की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो हम उसको सबको ऑर्गेनाइज करेंगे। सारा जो भी इंफॉर्मेशन मिला हम एक पेज में या पेपर में हम उसको राइट डाउन कर देंगे या लिख देंगे प्रॉपरली कि हमें ये सारी डेटा या इंफॉर्मेशन पेशेंट से मिली है। ठीक है, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो चाहे वो कंप्यूटराइज्ड में हो, हमें ऑर्गेनाइज करना है सिस्टमैटिकली जो भी पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट था या फिर जो भी पेशेंट ने हमें बताया। ठीक है, तीसरा है वैलिडेटिंग डेटा। अब इस पूरे इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ें वैलिड है या जो भी चीज़ें ज़रूरत की है उनको रखकर बाकियों को हटाना। ठीक है, ये हमें एक्चुअल चीज़ें करने में हेल्प करता है या फिर एक्चुअल पेशेंट के या फिर हम बोल सकते हैं वैलिडेटिंग में क्या है कि जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया है डेटा उसको कंफर्म करने में हमें हेल्प मिलती है, यानी कि वाकई में जो पेशेंट ने हमें बताया है ये इसको है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बोल रहा है कि मुझे किडनी स्टोन है, अब उसके लिए हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, हम देख तो नहीं सकते किडनी स्टोन को डायरेक्टली। हम क्या करेंगे, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स मांगेंगे, वैलिडिटी मांगेंगे कि हाँ वाकई में आपको स्टोन है या नहीं है। ठीक है, तो वो है कि वैलिडेटिंग डेटा। लास्ट इसमें आता है डॉक्यूमेंटिंग डेटा, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं। कि जैसे इसमें आपको एग्जांपल लिखा होगा कि जो नर्स है रिकॉर्ड करिए क्लाइंट का ब्रेकफास्ट एज इनटेक एज कॉफ़ी 240 ml, जूस 120 ml, 1 egg rather than एज एपेटाइट गुड। कि हमने लिख दिया कि हाँ अच्छा खाना खा रहा है या फिर उसका भूख अच्छा है, तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं कि कॉफ़ी इसने 240 ml पिया, जूस इतना पिया, 1 egg खाया, ये खाया वो खाया, वो सारी चीज़ें। तो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है क्लाइंट के लिए होता है उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना। ये था हमारा कंप्लीट असेसमेंट। होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और पूछिएगा। ठीक है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल। अगला वीडियो बहुत ही जल्द मैं रिलीज़ करूँगी। अगला जो होगा हमारा डायग्नोसिस पे होगा, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए आपके।